युवा अन्ना अकेले ही सड़क पर पैदल यात्रा कर रही थी। तभी रेडियो में अचानक आवाज आई कि आज 12 नवंबर शनिवार है। लेकिन अन्ना ने अपनी घड़ी निकालकर ध्यान से देखा तो आज 11 नवंबर शुक्रवार था। उसने सोचा कि यह होस्ट की गलती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अगली घोषणा ने उसे चौंका दिया। रेडियो में बताया गया कि कल दोपहर से ही इको वैली में भारी बारिश हो रही है, जो पूरी रात जारी रही, जिससे पास की नदी का पानी किनारे तोड़कर बहने लगा और अब तक मौसम में कोई सुधार के संकेत नहीं है। और संयोग से अन्ना इको वैली की सड़क पर ही चल रही थी। उसने ऊपर देखा, आसमान साफ था, बादल नहीं था और बारिश के कोई संकेत नहीं थे। अन्ना को डर लगने लगा, क्या यह भविष्य से आई हुई रेडियो प्रसारण है? तभी उसके पीछे से एक कार आ रही थी। अन्ना ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। उसे यकीन नहीं था कि यह सच है या नहीं, लेकिन वह घाटी से बाहर निकलना चाहती थी। कार में बैठे बुजुर्ग दंपति ने अन्ना के चेहरे को देखा और सोचा कि कुछ हुआ है। वे उससे पूछताछ करने लगे। अन्ना को लगा कि वह भ्रमित हो गई है। उन्होंने उनसे पूछा कि आज तारीख क्या है। तारीख की पुष्टि हुई कि आज 11 नवंबर शुक्रवार है। वह अपने होंठ दबाकर चुप हो गए और बस लगातार कार के बाहर देखते रहे, क्योंकि यह घटना बहुत ही अजीब थी और इसे बताने पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कार सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी और धीरे धीरे घाटी से बाहर जा रही थी। अन्ना ने आखिरकार कुछ राहत महसूस की, लेकिन जब उसने फिर से हेडफोन पहना तो उसमें से फिर से वही रेडियो होस्ट की आवाज आई, जिसमें कहा गया कि स्थानीय क्षेत्र में बाढ़ संकट की घोषणा की गई है। इस बाढ़ ने 5 लोगों की जान ले ली है, जिनमें एक दंपति, उनके 2 बच्चे और एक किशोर शामिल हैं। उन्हें अपनी कार में डूबा हुआ पाया गया और यह स्थान घाटी से बाहर निकलने के पास के एक सेवा क्षेत्र में था। देखा तो यह उन्हीं की कार में बैठे 5 लोगों के बारे में था। तभी बच्चे गाड़ी में चक्कर आने से रोने लगे और महिला आराम करने के लिए तैयार थी। अन्ना ने चिल्लाकर गाड़ी रोकने को कहा और सारी बात बताई। उम्मीद के मुताबिक कुछ लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन अन्ना की उत्तेजित स्थिति देखकर आदमी ने लेकिन गाड़ी रोक दी। दूर से काले बादल घिरने लगे और बिजली कड़कने लगी, लेकिन महिला उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। इसलिए अन्ना ने उन्हें छोड़कर अकेले ही गाड़ी से उतरकर जाने का फैसला किया। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि जैसे ही वह थोड़ी दूर गई, आसमान में काले बादल और बिजली गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। और अन्ना आखिरकार घाटी से बाहर निकल गई और आराम महसूस करते हुए उसने फिर से अपने हेडफोन पहन लिए। इस समय रेडियो पर खबर आ रही थी। आज 12 नवंबर शनिवार की शाम की खबर है। इको वैली पुलिस ने आज सुबह की जांच में सड़क के किनारे एक शव पाया और स्थान घाटी के बाहर का है। शव एक लाल कपड़े पहने लड़की का है। शक है कि यह एक तेज गति से चल रही कार की टक्कर से हुआ। उसका पहला विमान मोड़ आ गया।